नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृषि समिति ने 27 अगस्त हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मध्यस्थता के बाद यह हड़ताल वापस ले ली गई है। इस वक्त मेरे साथ फॉर्म के प्रेसिडेंट जितेंद्र शाह जी हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी सीएम और डिप्टी सीएम का फोन आया था और बातचीत हुई है, इनका प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, इससे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है। सर, अभी आप डिप्टी सीएम से मिल के आ रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और आपने क्या हड़ताल वापस ले ली है? 27 अगस्त का जो हमने व्यापारियों का बंद पुकारा था पूरे महाराष्ट्र भर के, पिछले एक महीने से पूरे महाराष्ट्र भर में हम घूमकर सांगली, सोलापुर, कराड़, पूना, नासिक, हर जगह घूम के हमने जिस तरह का माहौल और मोमेंटम बनाया था, उसके कारण एक सरकार पर थोड़ा सा दबाव आने के कारण हमें कल दोपहर में सीएम एकनाथ शिंदे जी का फ़ोन आया कि इस हड़ताल को वापस खींचा जाए, और कुछ ही दिनों में उन्होंने हमारी बातों को समझकर उसको सुलझाने का वादा किया। फिर उसके बाद हमारी जो एमएलए है माधुरी मिसाल जी, जो पूना से हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वो भी एफर्ट लगा रहे थे। और कल उनका फ़ोन आया कि जी ने आज हमें सुबह सह्याद्री गेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे आया है। आज जब सुबह में मिलने गए हमारे पूरे महाराष्ट्र कृषि समिति से, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन महाराष्ट्र, ग्रोमा, महाराष्ट्र पीएमसी, पुणे मर्चेंट चैम्बर और कैमिट, पांचों मिले। और उस मीटिंग में सचिव महोदय हाजिर, देवेंद्र जी ने एक एक करके हमारे विषयों को सुना। एपीएमसी का जो दिक्कत थी, एपीएमसी सेस की दिक्कत थी, एपीएमसी के बिजनेसेस की दिक्कत थी, जो रीडेवलपमेंट की दिक्कत थी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें थी, वो सारे बातों को सुन के उन्होंने ताबड़तोड़ एक कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारे पांचों संगठनों के एक वक्ति, 3 सेक्रेटरीज और 2 एपीएमसी के, जैसे 5 के और 5 हमारे 10 लोगों की कमेटी का गठन किया है। और 30 दिन में उस कमेटी को एक रिपोर्ट देनी है उप मुख्यमंत्री को, और वो उस पर जैसे ही रिपोर्ट पहुंचेगी तुरंत कुछ करने का फैसला किया। उसके बाद जीएसटी का जो बहुत ही जटिल है, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक टैक्स हो चुका है, उसके बारे में हमने प्रेसिडेंट को बताया, जैसे 62 और 62 के बारे में, जिसका मतलब है कि हमने किसी माल और उसको टैक्स दे दिया, अगर टैक्स गवर्नमेंट की तिजोरी में नहीं डाला तो हमें भरना पड़ेगा, हमारी आईटीसी को रिवर्स किया जाएगा। ई-वे इश्यूज़ हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जब जाती है महाराष्ट्र में बाहर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो वहाँ गाड़ियों को रोका जाता है, उन गाड़ियों को चेक किया जाता है और ऑफिसर वहाँ पैसे मांगता है। अगर पैसे नहीं देंगे तो गाड़ियों को डिटेन करते हैं और चालान काटते हैं 100% टैक्स और 100% पेनल्टी का। प्लेस ऑफ बिजनेसेस का इशू है, एक ऐसा मैकेनिज्म दिया गया है, एक ऐसा प्रावधान दिया गया है सेलर को कि अगर हमने किसी का भी टैक्स, अगर किसी को माल बेचा है, उसको टैक्स जो क्रेडिट दिया है, वो बाद में 180 दिन में रिवर्स कर सकता है, वो सेलर रिवर्स कर सकता है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग एक बार हमसे बिल बनाते हैं, टैक्स का पैसा ले लेते हैं और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो एक टैक्स का पैसा रिवर्स कर देते हैं। तो इससे बहुत बड़ा धोखा हो रहा है व्यापारियों के साथ में। इसी तरह से जीएसटी के डाटा आज की तारीख में 10 से 15 हज़ार रुपये में इजीली अवेलेबल है। फ़ोन्स आते हैं कि आपको किसी भी कंपनी का जीएसटी डाटा, जो उसका व्यक्तिगत उसका एसेट है, उसको ले लिया जाता है, 15-20 हज़ार में मिल जाता है। तो इस तरह के जो बहुत सारी समस्या थी, वन शॉप वन लाइसेंस की बहुत सारी समस्या है। शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, बोर्ड का लाइसेंस, शटर का लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस, कटिंग का लाइसेंस, एक आदमी कितने लाइसेंस लेगा? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। हमने इस पर जब इसके बारे में बात की उनसे, तो देवेंद्र जी ने कहा ये बहुत अच्छा प्रबंधन, मैं ईज़ ऑफ डूइंग में इसको डेफिनेटली करके दूंगा, आप मुझे अच्छे से निवेदन भेजिए और मैं इसको शॉर्टली कर दूंगा। ये बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही हमारी, और उन्होंने उसके लिए जीएसटी के लिए भी इमीडिएटली उन्होंने हमारी मीटिंग गुरुवार को दोपहर में 2:30 बजे कमिश्नर को फ़ोन करके उनको वहीं पे हमारी फिक्स करवा दी। तो मुझे अभी आश्वासन है, मतलब अच्छा लग रहा है कि शायद। नहीं सर, आपको जो आश्वासन दिया, क्या आपकी जो पूरी महाराष्ट्र के संगठन थे, सारे लोग संतुष्ट नजर आए हैं? नहीं, कि जिस तरह से बात हुई है ना, क्योंकि इतने सालों से मैं सोशल फील्ड में हूँ, कई लोगों से मिलते रहा हूँ, मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर से, लेकिन इस बार जो देवेंद्र जी का जो रुख था, जिस बातों को हमने रखा, उन्होंने उसको पॉजिटिवली बात को समझा, और उन्होंने उनके ऑफिसर्स को बोला कि व्यापारियों की जायज़ मांग को समझना पड़ेगा, उसको सुलझाना पड़ेगा, और वो ऐसे ही खाली हम लोग कागज़ लेके रख नहीं सकते, इसको देखना पड़ेगा सीरियसली। तो इस बात को जब सुना और समझा, तो हमें लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग रहा, और हमने सारे व्यापारियों ने मिलकर नक्की किया
कि भाई हम एक बार जब उन्होंने 30 दिन की कमेटी का गठन, 30 दिन का डेडलाइन वाली कमेटी बनी है, 30 दिन का हम टाइम देते हैं सरकार को। 30 दिन के बाद कमेटी वापस जो अपना रिपोर्ट देगी हम उप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। उसके बाद भी अगर कोई फैसला नहीं लेती है सरकार, तो फिर हम वापस महाराष्ट्र भर के, राज्य भर के व्यापारियों को इकट्ठा करेंगे और फिर अगली रणनीति हमारी तय करेंगे। जी, जो मैसेज देना था सारे अपने संगठन को, पूरे महाराष्ट्र के, मैसेज आपने पास ऑन कर दिया है? हमने सारे महाराष्ट्र भर के जो 650 एसोसिएशनों ने हमें सपोर्ट जाहिर किया, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र राज्य कृति समिति को, उसके सारे व्यापारियों का धन्यवाद दिया है जिन्होंने एक साथ होकर एकता दिखाई। और हमने सभी को मेल कर दिए, फ़ोन कर दिए और कई जगह से फ़ोन आने चालू हो गए। और एक तरह की पॉजिटिव लहर, एक एकता, इस बार जो व्यापारियों को लग रहा है कि एकता जब साथ में जुड़े हैं तो हमारा एक कुछ हल होगा, हमारी एकता की विजय हुई है। व्यापारी एकता जिंदाबाद करके, मतलब सब जगह से आ रहा है मैसेज कि भाई हम व्यापारी एक होंगे तो हमारी समस्याएं सुलझ सकती है। इस बात को हमें बहुत ही पॉजिटिवली आगे ले रहे हैं। सभी व्यापारी संगठनों से कहा है कि हम इस बात में एग्री करें। इस बार हम लोग एक बार 30 दिन का सरकार को और टाइम दे दें। अगर हमारी 30 दिन में नहीं मांगेंगे, बात नहीं कुछ पॉजिटिव आता है, तो फिर हम फिर से एक बार वापस एकत्र होंगे और फिर हमारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए हमने मंत्री महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री की बात रखकर, सीएम साहब की बात रखकर हमने ये मीटिंग को एक बार, हमारे जो बंद को, कल का आह्वान को वापस लिया है और सारे व्यापारी को कहा है कल अपने प्रतिष्ठान खुले रखेंगे, अपना काम रेगुलर की तरह करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो 27 अगस्त यानी मंगलवार की जो हड़ताल थी वो वापस ले ली गई है। और जिस तरीके से सरकार ने इनको आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के बाद अगर 1 महीने में इनकी सरकार बात को नहीं मानती तो अगला रणनीति पर विचार किया जा सकता है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।